Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I'm back with another video. पता नहीं क्या बोलते बोलते ना आवाज़ गले की चली गई है, ऐसा बीच में मुझे ऐसा फील हुआ. वेल लिव इट. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 8 है, मतलब कि 8वां दिन है 30 डेज चैलेंज में, जिसमें अभी तक हम पहुंचे हैं पावर के ऊपर. इससे पहले वाली जो वीडियो थी गाइस, उसमें मैंने आपको वर्क पढ़ाया था, वर्क क्या होता है, फोर्स, फ्रिक्शन, ऐसे सारे टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ. प्लेलिस्ट में जाइए, 30 डेज चैलेंज नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है और उसमें आपको ये सारी जो दिल्ली पुलिस और जो एसएससी सीबीआईसी में जो आपकी पोस्ट निकली हुई है, एसएससी में एमटीएस और हवलदार की, सो इससे रिलेटेड मैंने साइंस को कंप्लीट करवाने का एक जिम्मा उठाया है. 30 डेज चैलेंज मैंने लिया है, जिसमें मैं ऑलरेडी 7 डेज की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. आज हमारा डे 8 है, जिसमें आज हम करेंगे पावर क्या होता है, पावर की एसआई यूनिट, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला जो हमने सेम चीज़ वर्क में करी थी ना, डेफिनेशन, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, एसआई यूनिट, ये सब चीज़ें आज हम पावर के साथ में भी करेंगे. पावर की सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ. 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पावर की लिखी हुई हैं, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं. वैसे दोनों ही ईजी हैं, समझने के पर्पज से आपको समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है. इस टाइम पे जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि इस लेवल पे आके जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, उसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कई बार होता है ना, टाइम खराब होता है तो कुछ भी हो जाता है. तो ये वही वाली सिचुएशन चल रही है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या इनकी डेफिनेशन होती है, क्या इनका फॉर्मूला है, किस तरीके के फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. लास्ट तक देखना. वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वन मोर थिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं उतना करेगा. थैंक यू. नाउ पावर स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर और इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड. मतलब यहाँ पे 2 डेफिनेशन है. पहले वाली डेफिनेशन पे वर्क करते हैं. क्या डेफिनेशन आपको दे रखी है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब कि एक रेट जिसके ऊपर से काम कंप्लीट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है, वर्क क्या होता है? वर्क होता है एक ऐसा फोर्स, एक बॉडी या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाए जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस करे, अपने प्लेस से मूव करे, तो हम कहते हैं वर्क डन. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप किसी चेयर को, टेबल को धक्का मार के, पुश करके, ड्रैग करके उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस करवा रहे हैं, उसकी पोजीशन में चेंज करवा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई? वर्क डन हो गई. वहीं पे अगर आप कोई हैवी वेट लेके खड़े हैं या कहीं पर बैठे हुए हैं और आपके सर के ऊपर बहुत सारा वजन है, जैसे तो आजकल जो बच्चे, बहुत ही मॉडर्न बच्चे हैं ना, तो वो काफ़ी सारा स्ट्रेस अपने सर पे लेके चलते हैं. सबकी लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो ये भी आप अपने आप को लेजेंडरी समझ सकते हैं कि इतने प्रेशर, इतने मतलब इतने सारे स्ट्रेस और टेंशन के बाद भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मतलब सच में आपको 21 तोपों की सलामी तो बनती है. वैसे हाँ, बनती है. वेरी वेट. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वर्क डन होता है वो सिर्फ तभी होगा जब आप अपने प्लेस से मूव करेंगे या कोई जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें किसी तरीके की डिस्प्लेसमेंट होगी. नाउ मतलब ऐसा वाला जो रेट या रेट एट विच वर्क इज डन, तो उसे हम कहते हैं पावर कहते हैं. इसकी डेफिनेशन में मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी. सो गाइस, इसको पावर कहते हैं. पावर के लिए एक और डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है. पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड. मतलब कि एनर्जी या तो ट्रांसफर हो रही है या फिर कन्वर्ट हो रही है. कन्वर्जन में क्या होता है? एनर्जी की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं. जब मैं आपको एनर्जी पढ़ाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कितने कितने टाइप्स की एनर्जी होती है और कैसी कैसी फॉर्म्स होती है एनर्जी की, जो एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करवाती हैं. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर, तो इसलिए आपको ये चीज़ अभी ध्यान में सिर्फ इतनी रखनी है कि एनर्जी को ट्रांसफर या कन्वर्ट करवाने का जो एक प्रोसेस भी होता है, या जिस रेट के ऊपर या जिस इंटेंसिटी के ऊपर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पावर. पावर के लिए फॉर्मूला आपके पास में गिवन है. उससे पहले आपको पावर का ना सिंबल पता होना चाहिए. पावर को पी से डिनोट किया जाता है. अच्छा, पावर भी ना यहाँ पे 2 तरीके से होती है. एक पावर होती है जो कि अप्लायंसेस में हम बात करते हैं. अप्लायंसेस में मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, लाइक ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फैन है, एसी है, फ्रिज, कूलर, जो भी कोई भी अप्लायंस है उसकी बात करते हैं. एक जो सेकंड पावर होती है वो होती है हमारी आईज की पावर. जो ऑप्टिकल जो चीजें होती है ना, जैसे लेंस हो गया, स्पेक्स हो गए, इनसे जो रिलेट होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं. पहले इस पावर पे फोकस करते हैं.
नाउ इसे P से डिनोट किया जाता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अब बहुत सारी बुक्स में ना आपको W अपॉन में T भी देखने को मिलेगा और कुछ में आपको W अपॉन में डेल्टा T भी मिलेगा। इस जो डेल्टा है ना, इस जो ट्रायंगल जैसी शेप बना रखे, इसका मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो टाइम टेकन और जो वर्क डन है ना, ये चीज होते हैं पावर के फॉर्मूले के अंदर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइस, जो पावर है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। एज आई टोल्ड यू कि पावर को वॉट में भी मेजर किया जा सकता है और पावर को डायोप्टर में भी मेजर किया जा सकता है। जब बात करेंगे अप्लायंसेस की, चाहे वो लाइट हो, ट्यूबलाइट हो और एसी, कूलर, फैन, फ्रिज, कुछ भी हो, इन सब में अगर आप बात करेंगे अप्लायंसेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से रिलेटेड, तो पावर को वॉट में मेजर किया जाता है। और अगर आप अपनी आई से रिलेटेड बात करते हैं, ऑप्टिकल चीज़ों से रिलेटेड जब आप बात करते हैं, तो उस पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, इसकी पावर की आपको दो यूनिट्स गिवन है। एक है एसआई यूनिट जो कि होती है वॉट, और सेकेंड वन इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट पावर की होती है अर्थ। ओके, सो ये आपके पास में यूनिट थी। एंड नेक्स्ट वन इज पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप के जो डिवीजन होता है वो होता है, फर्स्ट वन इज स्केलर और सेकंड वन इज वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, मीटर में मेजर कर लिया आपने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम मेजर कर पा रहे हैं, फोर्स को मेजर कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो इसका डिवीजन फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स में भी होता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पावर है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि गाइस जो आप पढ़ते हैं ना उसको लिमिटेड पढ़ा कीजिए और फिर उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। आप बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ मर्ज कर देंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन टॉपिक्स को पिक करिए और उसके बाद में उनको क्लियर करिए एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट था, चाहे वो 10 मिनट्स का था, चाहे 1 आवर का था, चाहे 30 मिनट्स का था, जितनी भी देर का था, तो पहले आपने उसको कंप्लीट किया, उसको समझा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे जब आप मूव ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अगर आप सबको एक साथ मर्ज करके सब कुछ करने का ट्राई करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। सो अभी ये एक बार इसको नोट करिए और इसके बाद में मैं आपको जो ये पावर है ना इसकी कुछ अलग यूनिट्स, मतलब और क्या क्या यूनिट्स होती हैं, कैसे कन्वर्जन होता है, वो मैं करवाती हूँ। पावर की मैंने आपको यूनिट बता दी, वॉट होती है। और अगर ऑप्टिकल लेंस या ऑप्टिकल चीज़ों से रिलेटेड, जैसे आई पावर से रिलेटेड जब आप पावर की बात करते हैं तो वहाँ पे डायोप्टर होती है। लेकिन यहाँ पे गाइस अप्लायंसेस की बात हो रही है तो हम इसी पावर की बात करेंगे जो कि वॉट में मेजर करी जा रही है। इसकी कुछ और यूनिट्स भी होती हैं, मतलब कन्वर्जन यूनिट्स होती हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन का मतलब है जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये क्या है, एक कन्वर्जन है। तो आपके पास में 1 मीटर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार 100 सेंटीमीटर भी गिवन होता है, तो आपको पता है ये दोनों चीजें इक्वल है। तो यही चीज पावर में भी आपके पास में होती है, कुछ ऐसी यूनिट्स आपको गिवन होती हैं। नाउ हेडिंग देखिए, हायर यूनिट्स ऑफ पावर आर। कुछ पावर की ना हायर यूनिट्स गिवन है। इसमें फर्स्ट आते हैं 1 किलोवाट, जिसको 1000 वॉट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 मेगावाट, दैट इज 1000 किलोवाट। इसके बाद में 1 मेगावाट को देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं। 1 मेगावाट को आप एक तो आप लिख सकते हैं 1000 किलोवाट में, एंड सेकंड वन इज 10 टू पावर 6। जब आप पावर में लिखते हैं ना 10 टू पावर 6, 4, 5, 6 कुछ भी इस तरीके की जब आप पावर में लिखते हैं तो ये होता है कि आप एक स्मॉलेस्ट यूनिट में उसको लिख रहे हैं। देखने में भी थोड़ा डेकोरेटिव सा लगता है और मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लगता। वैसे जीरोस काउंट करते करते बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी लिख देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें आता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। जो 1 हॉर्स पावर है ना वो कितने की इक्वल होती है, 746 वॉट के। हॉर्स पावर आपने सुना होगा कभी, जो हॉर्स पावर होता है इसको व्हीकल्स या फिर जो मशीन्स वगैरह होती है ना, तो कभी कभार समटाइम्स इसमें भी इसको हॉर्स पावर को मेजर किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, पावर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड अदर मशीन्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एचपी। मतलब कि बहुत बार जो हैवी मशीन्स होती हैं या फिर कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनका हैवी इंजन होता है, उसमें जो पावर होती है उसे हॉर्स पावर में आपको गिवन होती है। और जो नॉर्मल अप्लायंसेज होते हैं जैसे कि बल्ब हो गया, लाइट्स हो गई, तो वो आप वॉट में सुनते हैं। आपके घर में भी बल्ब वगैरह आपने देखे होंगे, तो उन सब में आप क्या यूज करते हैं, वॉट वर्ड को यूज करते हैं।
वहीं अगर आप अप्लाइंसेस के अलावा जो भी ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, आई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनमें अगर आप पावर का यूज़ करते हैं तो वो आप डायोप्टर में यूज़ करते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपका टॉपिक खत्म पावर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो डे 9 होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगी एनर्जी क्या होता है, उसके टाइप्स और भी बहुत सारी चीज़ें एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एज आई सेड अगेन आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी आपको करना है कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ इनको अपने पास स्टोर करके रखिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन है, चेंज नहीं होता है और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम में आ ही जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।